तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 7 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है मंजरी से, जो कि खाली बर्तन लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। तभी इधर रेणुका आकर उन बर्तनों को खोलकर देखती है तो उनमें कोई खाना नहीं होता। तो वो मंजरी से पूछती है कि ये बर्तन खाली क्यों है और खाना किधर है। तो मंजरी जवाब देती है कि खाना ख्यालों में है, क्योंकि आज खाना बना नहीं है ना, तो बर्तन खाली ही रहेंगे। और साइली दीदी बाहर गई है और क्या बनाना है बताकर भी नहीं गई है। तभी रेणुका इधर पूछती है मंजरी को कि ये खाली बर्तन क्यों सजा कर रखी है फिर यहाँ पर वो। तो इस पर मंजरी कहती है कि वो बर्तन उसने रेणुका के लिए सजा कर रखा है, नहीं तो वो ही उल्टा मंजरी पर चिल्लाती है कि वो कुछ काम नहीं करती। कहते हुए मंजरी चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ से साइली बाहर से घर लौटती है तो रेणुका उसे देखकर जाकर पूछती है कि रात का खाना क्यों नहीं बना अब तक। फिर उसी वक्त रिया और आकाश भी पहुंचते हैं। तभी इधर साइली रेणुका को कहती है कि वो खाना बनाने जा ही रही थी कि अचानक उसे अर्जेंट डिलीवरी आ गया, तो वो वहां से चली गई। तो रेणुका इधर गुस्से में कहती है कि साइली की डिलीवरी के चक्कर में वो सब भूखे रहेंगे क्या। तभी साइली इधर बोलती है कि तैयारी हो चुकी है खाने की, बस बनाना है। फिर रेणुका साइली को बोलती है कि वो जाकर चिकन बनाए। तो इस पर साइली कहती है कि उसने पहले से ही फिश करी बनाने का प्लान कर रखा है। तभी इधर रिया भी रेणुका को पूछती है कि चिकन नहीं बन सकता क्या। तो साइली इधर गुस्से में रेणुका से कहती है कि चिकन नहीं है घर में बनाने के लिए। फिर साइली कहती है कि ये घर है, कोई होटल नहीं, और वो कोई होटल की बावर्ची नहीं है कि जिसके मन में जो आया वो ऑर्डर किया और वो बना दे। तभी इधर रेणुका रिया से कहती है कि वो उसके लिए चिकन मंगवा देगी, तब तक वो जाकर फ्रेश होकर आए। तो रिया इधर कहती है कि अब उसे कुछ नहीं खाना, क्योंकि साइली के बातों से उसका पेट ही भर गया। तभी इधर आकाश रिया को कहता है कि वो बना देगा खाना उसके लिए। फिर आकाश साइली को देखते हुए कहता है कि वैसे भी उनको कोई एहसान नहीं चाहिए। तभी साइली इस पर आकाश को कहती हुई नजर आती है कि वो तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे साइली सबको जताती फिरती है कि वो सब पर एहसान करती है। फिर साइली आगे कहती है कि आकाश और रिया के बर्ताव से साफ दिखाई दे रहा है कि वो दोनों भूल गए हैं कि साइली ने आज तक उनके लिए कितना कुछ किया है। तभी इस पर रिया कहती है ये अच्छा है, एहसान नहीं करती हूं कहकर एहसान जता भी दिया। तभी उसी वक्त सचिन आ जाता है और साइली से अपने पाने का बक्सा पूछता है कि किधर है। तो साइली सचिन को बोलती है कि उसे नहीं पता कि कहां पर है। तभी इधर आकाश सचिन को कहता है कि वहिनी ने तो उन्हें एहसान फरामोश बोल ही दिया, तो वो क्यों पीछे रहे बोलने में। तो सचिन इस पर कहता है कि साइली ने कह दिया ना, तो इतना ही बस है। फिर सचिन कहता है कि वैसे भी तुम दोनों हो ही एहसान फरामोश। तभी इधर रिया सचिन को कहती है कि वो अपनी जुबान पर लगाम दे। फिर वो आकाश से कहती है कि चलो आकाश यहाँ से, वैसे भी इनसे बात कौन करना चाहता है। तो सचिन भी इधर कहता है कि उन्हें भी कोई शौक नहीं है उनसे बात करने की। फिर ऐसे ही करके चारों के बीच दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है। और इधर रेणुका बड़े ही खुश होकर मन ही मन में कहती है इनका झगड़ा देखकर सुकून तो मिल रहा है, पर भूखे पेट भी तो रहना पड़ रहा है। तभी इधर सचिन साइली को बोलता है कि वो रिया और आकाश के लिए खाना ना बनाए। तो रिया इधर साइली को कहती है कि वो अपने गुंडे पति को समझा दे। तभी साइली रिया को गुस्से से कहती है कि खबरदार जो उसके पति को उसने गुंडा कहा तो। तभी सचिन साइली को बोलता है कि बोलने देना इसे, ये भी तो किसी गुंडे से कम नहीं है। तभी आकाश बीच में आकर सचिन को बोलता है कि वो उसकी बीवी से इस तरीके से बात ना करे। फिर तभी इनके झगड़े के बीच परेश आकर बीच में रोक लगाता है और सचिन को परेश कहता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है अकेले में। फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर परेश सचिन को अकेले ले आता है और पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। तो सचिन इधर बोलता है कि ये सब कुछ एक एक्टिंग है। तभी परेश सचिन को पूछता है पर वो जो कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी उसका क्या। तो सचिन इस पर कहता है कि वो लोग रेणुका को उल्लू बनाने के लिए कर रहे थे ऐसा। तभी परेश सचिन को बोलता है कि वो क्या कह रहा है उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सचिन इधर परेश को बोलता है कि घर में सबसे ज्यादा साइली के करीब रिया है ना, तो अभी तू ही बता बाबा कि अगर साइली और ये अंग्रेजी मेंढक इतने करीब हैं, ये देखकर तेरी बाइकों के अंदर इतनी आग लग रही होगी कि अगर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया जाए ना तो भी पानी कम पड़ेगा बुझाने के लिए। तभी परेश इधर बोलता है हाँ तू सही तो कह रहा है। फिर वो कुछ भी बड़बड़ाने लगती है। तभी सचिन बोलता है बड़बड़ाने लगती नहीं है बल्कि बड़बड़ा रही है सबके सामने हर जगह। तो परेश सचिन को पूछता है कि अब रेणुका ने क्या कर दिया। तो सचिन बोलता है कि उसकी बाइको यानी रेणुका ने ममता के आगे जाकर कहा कि वो अंग्रेजी मेंढक कुछ काम नहीं करती और साइली के साथ टीम बना डाली है उसने, और घर पर वो किसी की इज्जत नहीं करती और हर चीज में उल्टा जवाब देती है। और फिर तेरी बाइको मेमोरी से ये पूछती है कि उसने रिया को कैसे संस्कार दिए हैं। तो ये सब सुनकर परेश बोलता है तेरी आई सचमुच में बहुत पागल हो चुकी है, ये सब उसने समधन जी से कहा पर क्यों। तो सचिन इस पर कहता है कि वो इसलिए ये सब बोली क्योंकि वो अंग्रेजी मेंढक और साइली के बीच में दरार डालना चाहती है और यही उसका प्लान है। फिर परेश को सचिन बोलता है कि इस सब के चक्कर में रिया की आई ने भरे बाजार में साइली की बेइज्जती कर डाली।
तो परेश ये सुनकर बोलता है कि ऐसा थोड़ी कोई बोलता है किसी को, बेचारी सायली को कितना बुरा लगा होगा। तो सचिन बोलता है कि हाँ बाबा, उसको बहुत बुरा लगा है, और जब वो बात उसने मेरे को बताई ना तो मेरा तो मगज ही फिर गया और मेरा तो मन किया कि जाकर उसे सुना डालूं, और मैं निकला भी था। तो परेश भी सचिन को पूछता है कि उसने कोई झगड़ा तो नहीं किया ना। तो सचिन इधर बताने लगता है कि वो सायली के साथ गाड़ी में बैठकर जा ही रहा था रिया की आई को सुनाने के लिए, पर सायली उसे एंड वक्त पर रोक लेती है और कहती है कि उन्हें कुछ भी बोलकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो काकू ने किया है, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं कि रिया उसका साइड लेती है और वो उसके लिए सबसे लड़ जाती है। तो सचिन ये सुनकर बोलने लगता है कि वो जाकर रेणुका को सुनाएगा। तो सायली इस पर भी सचिन को रोक देती है और बोलती है कि उन्हें भी बोलकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर सचिन जाकर रेणुका से पूछेगा भी तो रेणुका साफ साफ मना कर देगी और बोलेगी कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। फिर सचिन सायली को ये बोलता है कि तो वो लोग अब करे तो करे क्या, ऐसे चुप रहकर हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते ना। तो सायली इधर आइडिया देती है सचिन को और कहती है कि उन्हें रिया और आकाश से लड़ने का नाटक करना होगा और उन्हें काकू के सामने ये दिखाना होगा कि रिया और आकाश से उनकी बहुत दूरियां बढ़ चुकी है। तो इतना ही काफी है, वरना काकू सच में उनके बीच लड़ाई करवा देगी। तो सचिन भी फिर सायली के आइडिया से सहमत होता हुआ नजर आता है, पर वो साथ ही साथ ये कहता है कि वो रिया की आई को भी छोड़ेगा नहीं, वो बदला जरूर लेगा उनसे। तो उसके बाद ये सारा प्लान इधर परेश जब सुनता है तो वो सचिन को कहता है, दूसरे के परिवार में जब बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं ना तो बड़ों को दुख होता है, और यहाँ हमारे परिवार में तुम बच्चों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, फिर भी तुम झगड़ रहे हो, वो भी इसलिए कि तेरी आई को इसमें खुशी मिले। फिर सचिन बोलता है परेश को, अभी तेरी बाइको को लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल है, वो खुश है, तो रहने दे, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर परेश भी बोलता है कि हाँ, रेणुका के चेहरे में चमक भी कुछ अलग है। उसके बाद परेश आगे सचिन को कहता है कि रेणुका दुनिया की सबसे पहली माँ होगी जिसको अपने बच्चों के बीच लड़ाई झगड़ा देखकर खुशी मिलती होगी, पर यह अच्छी बात नहीं है और रेणुका कभी सुधरेगी नहीं। फिर परेश सचिन को आगे बोलता है, तुम लोग ध्यान रखना कि इस झूठ मूठ के लड़ाई के चक्कर में सचमुच तुम्हारे बीच में कोई आफत ना आ जाए। तो सचिन इस पर कहता है, ऐसा नहीं होगा बाबा, क्योंकि हम लोग के आपस में सेटिंग है, तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कोई लफड़ा नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रिया आकाश से पूछती है कि क्या रेणुका ने सच में बिलीव कर लिया है कि वो लोग सचिन और सायली से लड़ रहे हैं। तो आकाश इधर बोलता है कि हाँ, रेणुका ने बिलीव कर लिया है, क्योंकि उन्हें फाइट्स दिख रही है और फाइट्स होती ही रहेगी। फिर रिया आगे आकाश को बोलती है कि उसकी मॉम ऐसे क्यों रिएक्ट करती है जैसे कोई वो वैम्प हो। तो इस पर आकाश कहता है कि दिक्कत यह है कि उन्हें रिया और सायली की बॉन्डिंग अच्छी नहीं लगती। तो रिया फिर कहती है, तो क्या वो ऐसे बिहेव करेंगे, और मैं तो डायरेक्टली उनसे जाकर बात करने वाली थी, पर तुमने और सायली बहनी ने मुझे रोक लिया। तो आकाश इधर रिया को समझाता है कि अगर वो रेणुका से जाकर अभी बात करेगी तो लड़ाई और बढ़ जाएगी। फिर रिया आगे कहती है, पर ये झूठ मूठ की लड़ाई करना बहुत ही इरिटेटिंग है और मैं ऐसी नहीं हूँ, और उस टाइम पर मुझे आंटी पर इतना गुस्सा आया था कि मन किया ना मैं आंटी पर जाकर अब भी चिल्ला दूं। तो इस पर आकाश कहता है, तो ऐसे ही तुम अपनी मॉम पर भी चिल्ला सकती थी ना, जब वो वहिनी के पास जाकर उनसे रूडली बात करी थी उन्होंने। तो रिया फिर तुरंत अपनी मॉम को कॉल लगाती है और उन्हें सुनाते हुए कहती है कि उनको दिमाग की इलाज की जरूरत है। तो इस पर ममता कहती है इधर से कि वो ऐसे क्यों बात कर रही है उससे। तो रिया फिर इधर से कहती है कि ममता ने काम ही ऐसा किया है, और क्या उन्हें खुद नहीं पता, क्या वो सायली बहनी से नहीं मिली। तो इस पर ममता रिया को कहती है कि सायली ने आकर इतना जल्दी उसे भड़का भी दिया। तो रिया इधर कहती है कि सायली बहनी ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि जो कुछ भी किया उन्होंने किया। फिर रिया अपनी मॉम को कहती है कि उन्हें कोई सेंस नहीं है क्या। तो इस पर ममता भड़क उठती है और कहती है कि रिया को कि उसकी सास ने उस पर चिल्लाया और उसके परवरिश पर सवाल उठाए, और ये भी कह दिया कि वो अपना नाम खराब कर रही है घर पर सिर्फ सायली की वजह से। तो रिया इस पर कहती है अपने मॉम से कि क्या उन्होंने ये सब होते हुए देखा नहीं ना, तो किस आधार पर वो जाकर सायली बहनी पर चिल्लाई, और बिना किसी सबूत के वो जाकर सायली बहनी को इतना भला बुरा कैसे बोल सकती है, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। तो इस पर इधर से ममता कहती हुई नजर आती है कि उसने जो कुछ भी किया रिया के लिए किया, और वैसे भी उस सायली की वजह से रिया को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर रिया की मॉम रिया से कहती है कि वो इसलिए सायली से दूर रहे, और वैसे भी वो उनके स्टेटस के लेवल की नहीं है। तो रिया इस पर अपनी मॉम को गुस्से से कहती है कि वो ऐसी बातें ना करे। फिर रिया आगे कहती है कि उसे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए वो उसकी मॉम डिसाइड नहीं करेगी। तो इस पर रिया की मॉम रिया से कहती है कि वो उसकी मॉम है। तो रिया फिर कहती है कि वो उसकी मॉम है तो वो कुछ भी करेंगी क्या। फिर रिया आगे कहती है कि अब वो रिया जॉयदीप नहीं है बल्कि रिया देशमुख है, और देशमुख फैमिली उसका घर है, और जिन लोगों के साथ वो रहती है वो उसकी फैमिली है। तो वो इस तरह रिया के फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर ना करे तो उसके लिए अच्छा होगा। उसके बाद रिया आगे अपनी मॉम को वार्निंग देते हुए कहती है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ उसने किया तो वो चुप नहीं बैठेगी। कहते हुए रिया गुस्से में फोन रख देती है। उसके बाद इधर रिया आकाश से आकर पूछती है कि उसने अपने मॉम पर चिल्लाकर सही किया या नहीं। तो इस पर आकाश कहता है कि उसने अपने मॉम से बात करी तो वो इस पर कमेंट नहीं कर सकता। तो रिया फिर कहती है कि उसने जब आकाश की मॉम पर चिल्लाया तो उसे लगा कि आकाश भी रिया की मॉम पर जाकर चिल्लाएगा बदले के तौर पर आकाश ने वो भी नहीं किया, और बदले में वो उसे कह रहा है कि नो कमेंट्स।
तो आकाश इस पर कहता है आगे, अभी अगर मैं तुम्हारी मॉम पर बदले के तौर पर चिल्लाऊंगा और तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम भी कुछ ना कुछ बोल दोगी, लेकिन थोड़े दिन बाद ना तुम्हारा दिमाग चलना शुरू होगा और फिर तुम रियलाइज करोगे कि आकाश की हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे मॉम से इस तरीके से बात करी, और फिर जब हमारा नेक्स्ट फाइट होगा तो तुम ये टॉपिक बीच में लेकर आओगी तो झगड़ा और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। तभी रिया इधर आकाश को बोलती है कि वो काफी अच्छा हस्बैंड बन रहा है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का सीन होता है जहां सचिन, साइली, रिया और आकाश दबे पांव रात को घर से बाहर निकलकर बाहर खाना खाने के लिए स्टॉल पर चले आते हैं। फिर चारों हंसी मजाक कर रहे होते हैं और इधर रिया सबको कह रही होती है कि उसने अपने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के लिए लाइंस भी तैयार कर रखे हैं। तभी साइली रिया को बोलती है कि उसे इस सब में बड़ा मजा आ रहा है ना, तो रिया बोलती है कि हाँ। तभी सचिन इधर रिया को कहता है कि साइली को ना काफी बुरा लग रहा था कि ऐसे रिया से लड़ना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी रिया साइली को कहती है कि उसे पता है कि साइली उसे कभी रूड नहीं हो सकती। तो साइली इस पर कहती है, मानती हूं कि ये सब एक एक्टिंग है पर कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो इस पर रिया साइली से कहती है कि बहिनी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आंटी आपसे प्यार क्यों नहीं कर सकती, आप कितनी प्यारी हो। उसके बाद आगे सचिन रिया से कहता है कि वो थोड़ा लाइन आकाश को भी सिखा ले क्योंकि उसे लड़ना आता ही नहीं। तो आकाश इस पर सचिन से कहता है कि क्या अब वो उससे झगड़ा करना सीखेगा। तो सचिन इस पर कहता है, उससे ना सीखे पर एक मास्टरनी है जिससे वो सीख सकता है और वो है बाबा की बाइको। फिर इस बात पर सब हंसने लगते हैं। फिर सचिन आगे कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि जल्द ही रेणुका खुद से इस लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आएगी। अगली सुबह हम देखते हैं रिया और साइली किचन में होते हैं एक साथ। तो रिया साइली से कह रही होती है कि कल रात नूडल्स पार्टी करके बहुत मजा आया। तो साइली कहती है कि मजा तो बहुत आया, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि उन्हें बाहर जाते हुए किसी ने अगर देख लिया होता तो बेफिजूल में तमाशा हो जाता घर में। तो रिया फिर कहती है कि वो तो होता ही। फिर वो साइली से कहती है कि उसे क्या लगता है कि आखिर ये कब तक चलेगा। तो इस पर साइली कहती है कि वो तो उसे भी नहीं पता कि कब तक चलेगा। उसके बाद रिया और साइली मिलकर दोनों चाय पीने लगते हैं। तभी रिया इधर साइली से पूछती है कि उसने उसका चाय वाला कप देखा क्या। तो साइली बोलती है कि उसने तो नहीं देखा पर यहीं कहीं होगा। तो रिया फिर बोलती है कि उसे 2 दिन से वो कप मिल नहीं रहा है और उसने हर जगह ढूंढ लिया है। फिर साइली रिया से कहती है कि घर में कुछ स्पून्स भी मिसिंग है, वो भी नहीं मिल रहा है। तभी इधर रिया और साइली दोनों देखते हैं कि रेणुका किचन की तरफ आ रही होती है। तो साइली इधर घबराहट में रिया से पूछती है कि अब वो लोग क्या करें। तो रिया इधर बोलती है कि उन्हें दोबारा से लड़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। तो साइली फिर झगड़ा करना शुरू कर देती है रिया से और बोल रही होती है कि वो किचन पर आई ही क्यों। तो रिया भी इधर से झगड़ा करने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि उसे भी शौक नहीं है किचन में खड़े रहने का, वो तो बस अपने चाय का वेट कर रही थी। ऐसे करके फिर दोनों के बीच झगड़े चालू हो जाते हैं और इधर रेणुका बाहर खड़े मजे ले रही होती है। तभी इधर रिया साइली से कह रही होती है कि किचन सिर्फ उसका नहीं है। तो साइली इधर कहती है कि किचन भले ही उसका ना हो पर वो रोज सबके लिए वहां खाना बनाती है और काम करती है। फिर साइली रिया से कहती है कि अगर उसके किचन में होने से किसी को प्रॉब्लम है तो वो खुद अपने हाथों से खाना बना ले या चाय बना ले। तो रिया भी ये कह देती है कि उसे नहीं चाहिए उसके हाथ की चाय, वो खुद बना लेगी। फिर ये शोर सुनकर रोशनी और तेजस भी बाहर चले आते हैं और इधर रोशनी रेणुका से कह रही होती है, काकू ये क्या ड्रामा चल रहा है। तो रेणुका फिर रोशनी से कहती है कि उसे भी नहीं पता, वो तो बस अपने चाय के लिए यहाँ पर आई थी, पर लग तो यही रहा है कि चाय पर ही लड़ाई हो रही है। उसके बाद इधर अगले सीन में अंदर किचन में रिया साइली से कह रही होती है कि अब उन लोगों को जाकर बाहर लड़ना चाहिए। तभी इधर साइली लड़ते हुए बाहर हॉल की तरफ आ जाती है और साथ ही साथ कह रही होती है रिया से कि तुम्हें जो करना है करो, जब तक तुम किचन में रहोगी मैं वहां खड़ी भी नहीं रहूंगी। वैसे भी तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, तो अगर कोई भी गड़बड़ करोगी ना उल्टा मुझे ही डांट पड़ेगी। तभी रिया भी साइली को कहती हुई नजर आती है कि उसकी एडवाइस की जरूरत किसी को भी नहीं है इधर। उसके बाद रिया रेणुका से कह देती है कि वो अब से उसका और आकाश का खाना अलग से बनाएगी। तभी सचिन वहीं पर होता है और साइली को कहता है कि ये तो अच्छा हुआ साइली कि 2 जन का खाना बनाने का बोझ तेरे कंधे से उतर गया। अभी इसी बहाने लोगों को पता चलेगा कि रसोई हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके बाद इधर साइली रिया से कहती है कि वो अब से उसके और आकाश के लिए कुछ भी नहीं बनाएगी। तभी इधर तेजस अपनी आई से कहता है, आई अगर घर में 2-2 बार खाना बनेंगे तो सिलेंडर 2-2 लगेंगे और साबुन का खर्चा ज्यादा लगेगा, तो इसका खर्चा कैसे करेंगे हम, इसलिए मैं अब कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं दूंगा। तो इस पर रेणुका तेजस को कहती है कि उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। फिर रेणुका रिया को समझाती है कि घर में पहले से ही एक खाना बनाने वाली है तो उसे क्या जरूरत है खाना बनाने की। तभी रिया कहने लगती है कि साइली बनी थोड़ी ना कोई प्रोफेशनल कुक है और वैसे भी आकाश को साइली बनी से ज्यादा अच्छा खाना बनाना आता है और उसने अब तय कर लिया कि वो और आकाश अलग से खाना बनाएंगे बस। तो रेणुका इधर रिया को कहने लगती है कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, उल्टा परेशानी बढ़ जाएगी। तो रिया भी फिर मान जाती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि रेणुका साइली को चाय मांगती है पीने के लिए। तो साइली किचन की तरफ जाने ही लगती है कि रिया रेणुका से कहती है कि वो आज सब लोगों के लिए चाय बनाएगी। तो ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि रिया को तो चाय बनाना आता ही नहीं। तो तेजस और रोशनी इधर तुरंत वहां से बहाना करके निकल जाते हैं कि उन्हें चाय नहीं पीना है। और इधर रेणुका मन ही मन में कह रही होती है कि पहले से क्या संकट कम थे जो अब मेरी चाय को इतनी नजर लगा दी। तो रेणुका भी फिर इधर रिया से कह देती है कि उसका अभी मन नहीं है चाय पीने का,
वो जाने लगती है कहकर, और धीरे से सायली के कानों में बोलती है कि वो कुछ ही देर में उसके लिए चाय बनाकर उसके कमरे में ले आए। कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी इधर मंजरी जाकर रिया और सायली से कहती है कि आप लोगों ने तो अच्छा ड्रामा स्कूल खोल दिया यहाँ पर। तो ये सुनकर दोनों के दोनों चौंक जाती है। फिर सायली मंजरी से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो दोनों एक्टिंग कर रही है। तो मंजरी इधर कहती है कि उसे सब कुछ पता है, वो तो उड़ते पंछी के पर भी गिन लेती है, तो क्या उन लोगों की एक्टिंग नहीं समझ पाएगी। और ऐसी एक्टिंग उसने बहुत बार करी है अपने सास को बेवकूफ बनाने के लिए। फिर मंजरी आगे दोनों को कहती है कि उसकी एक्टिंग उन दोनों से काफी अच्छी थी, कहते हुए चली जाती है वो अंदर। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन और सायली रिया और आकाश के कमरे में चुपचाप से आ जाते हैं। तभी आकाश सचिन और सायली को देखते हुए कहता है कि वो उनके कमरे में क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो सचिन कहता है कि कोई नहीं देखेगा, वो सब कुछ चेक करके आया है। फिर सचिन आगे आकाश को कहता है कि उसकी पत्नी और सायली ने अभी बाहर क्या एक्टिंग की थी लड़ने में। फिर सचिन आकाश को बोलता है कि उसने मिस कर दिया ये सब। उसके बाद रिया और सायली दोनों कहने लगती है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगली लड़ाई वो किस टॉपिक पर करें, इसलिए उन्हें सोच समझकर अगली लड़ाई प्लान करनी होगी, क्योंकि अगर किसी को शक हुआ ना तो उनकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तभी इनके बीच ऐसे ही बात चल रही होती है। इधर दूसरी तरफ से रेणुका सायली को पुकार रही होती है जोर से कि उसे चाय चाहिए करके। तो उसकी आवाज सुनकर इधर चारों के चारों डर जाते हैं। तभी सायली इधर डरते हुए कहते हैं कि अब क्या होगा, काकू ने हमें साथ में देख लिया तो, यही कह रही होती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।